आज के विषय को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आज का विषय कुछ ऐसा है जो अभी आज ही आपकी आंखें खोल देगा। मेरा आपसे वादा है कि आप आज कुछ ऐसा लेकर जाएंगे जो बिल्कुल ही सरल और सहज है, जिससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं हो सकता, जो आपके पूरे जीवन को बदलने में पूरी तरह सक्षम है। आज का पूरा विषय सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे, क्योंकि हर छोटी से छोटी बात भी आपकी समझ में अंदर तक उतर जाएगी। मार्ग मैं आपको दिखा रहा हूं, अब इस पर चलना या नहीं चलना वो आपकी मर्जी है। YouTube पर हजारों लोग सिखा रहे हैं कि ध्यान कैसे करें। लाखों वीडियोस में ध्यान की विधियों की जानकारी दी जा रही है। सभी विधियां बिल्कुल सही हैं, फिर भी ध्यान की घटना नहीं घट रही। ध्यान जो कि आपको परमानंद की अवस्था में लेकर जा सकता है, वही ध्यान जो कि आपकी सभी बुराइयों को, सभी बुरी आदतों से आपका सहज ही छुटकारा करवा सकता है, वो ध्यान जो परमात्मा से आपका मिलन करवा सकता है। आखिर क्या कारण है कि इतनी ज्यादा कोशिश के बावजूद भी आपका ध्यान सफल नहीं हो पा रहा? आज हम एक बिल्कुल सरल ध्यान की बात करेंगे जो आपकी किसी भी लत को छुड़वा सकता है, किसी भी बुराई से आपको बाहर कर सकता है, जो आपके जीवन में जागरण ला सकता है, और जो ध्यान आपको धीरे धीरे परमानंद अवस्था तक पहुंचा सकता है। बस मेरी शर्त केवल इतनी है कि एक बार आप सारी बात को ठीक से समझ लें। जल्दी नहीं करें, थोड़ा सा संयम रखें। कोई भी ध्यान आपके करने से, आपके प्रयास से, आपकी शीघ्रता से सफल नहीं हो सकता। आप जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे, उतना ही ध्यान की अवस्था आपसे दूर हो जाएगी। आपकी कोशिश ही बाधा बन जाएगी, आपके ध्यान की रुकावट बन जाएगी। मेरा सारा जोर आपकी सहजता पर है। जितना ज्यादा मन में कौतूहल कम होगा, उतनी ही जल्दी आपका ध्यान में प्रवेश होगा। आपकी गहरी समझ ही आपका मार्गदर्शन कर सकती है, नहीं तो आप कितनी भी ध्यान की विधियों का अभ्यास करें, सब असफल ही सिद्ध होंगे। मन का स्वभाव है वो कठिन चीजों को, मुश्किल चीजों को वैल्यू देता है। जितनी भी ज्यादा कोई विधि करने में कठिन हो, उस पर उतना ही भरोसा बनता है। जो बिल्कुल सरल है, उससे तो लगता है कुछ भी नहीं होगा। फिर जब इतने कठिन रास्तों पर चलकर भी कुछ नहीं हो पाया, तो आसान रास्तों से क्या होगा? यह मन का तर्क है, यही बुद्धि का भी तर्क है। इसके ही कारण आप सफल नहीं हो पाते। जो बिल्कुल सरल है, जो आपका आम जीवन है, जो आपकी हर रोज के क्रियाकलाप है, अगर कोई उन पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर दे, जो अलग अलग विधियों की खोज में ना भटककर केवल अपनी कमजोरी को ही ध्यान बना ले, वो व्यक्ति सरलता से ध्यान में सफल हो सकता है। फिर वो कोई भी ध्यान करे, अब ध्यान का रहस्य उसकी पकड़ में आ जाता है। ध्यान की विधियां ऐसी हैं जैसे कभी आप गर्मी से बचने के लिए अपने घर में एक बिजली का पंखा खरीद लाए।
लेकिन आपके घर में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, फिर इस पंखे से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी आप सोच लें कि कूलर से हो जाएगा या फिर एसी से हो जाएगा। ये सभी विधियां बिजली के उपकरण की तरह हैं, जो कि बिजली के बिना व्यर्थ हैं। बाहर से आपको उपकरण मिल सकते हैं, लेकिन बिजली तो आपकी अपनी ही होनी चाहिए। ध्यान में भी आपसे यही गलती हो रही है। आप फिक्र विधियों की करते हैं, लेकिन आपके अंदर की एनर्जी, आपके अंदर की गहरी समझ, उसका आपको कुछ पता ही नहीं चलता। विधि चाहे कोई भी हो, जब तक आप उसके काम करने के तरीके को नहीं समझेंगे, तब तक आपके सभी प्रयास असफल ही सिद्ध होंगे। लेकिन जब आप पूरी तरह से किसी भी ध्यान विधि के अंदर उतरकर उसके काम करने के तरीके को जानकर उसमें प्रवेश करेंगे, तो बिल्कुल ही सहजता में आपका प्रवेश हो जाएगा। अध्यात्म है जीवन को जीने की कला। पहले जीवन है, फिर अध्यात्म। पहले जीवन की समझ चाहिए, तभी अध्यात्म को समझा जा सकता है। जहां आप खड़े हैं, यात्रा वहीं से शुरू हो सकती है। पहली सीढ़ी से शुरू करके ही अंतिम सीढ़ी तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर आप पहली ही सीढ़ी को इनकार करते हैं, तो अंतिम सीढ़ी कभी भी नहीं आ सकती। ध्यान है स्वयं की खोज। अपने स्वयं पर ही पूरा ध्यान देकर स्वयं को समझना, स्वयं को जान लेना। ध्यान है अपनी समस्त ऊर्जा को केंद्रित करके किसी एक जगह पर एकत्रित कर देना, ठीक किसी लेंस की तरह। अगर आप लेंस के बारे में थोड़ा जानते हो, तो बेसिक दो तरह के लेंस उपलब्ध हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। हिंदी में कहूं तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कन्वेक्स लेंस पर जब रोशनी की किरणें पड़ती हैं, तो वो उनको एक जगह पर केंद्रित कर देता है, एक जगह पर फोकस कर देता है, सारी किरणों को एक जगह एकत्रित कर देता है। आपने भी शायद अपने बचपन में ये प्रयोग किया हो। धूप में कभी छोटे बच्चे कन्वेक्स लेंस से एक कागज पर फोकस कर देते हैं। वहां तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कागज में आग लग जाती है। सारी ऊर्जा एक जगह पर केंद्रित हो जाती है। जबकि कनकेव लेंस इससे बिल्कुल उल्टा काम करता है। वो सारी किरणों को चारों तरफ बिखेर देता है। अगर आप ठीक से देख पाए, तो आपके मन की हालत बिल्कुल ऐसी ही है। बिखरा बिखरा है सब कुछ, कहीं कोई फोकस नहीं। मन में इतने विचार एक साथ भाग रहे हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में। जीवन में जहां भी देखो, द्वंद से भरा है। मैं ये करूं या ना करूं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या फिर समाज क्या कहेगा। मन जा रहा है किसी दिशा में, करना चाहता है कुछ और, लेकिन कर नहीं पाता। लोग क्या कहेंगे, हर तरह का भय। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग आपको पागल समझें। कितनी झंझट हर जगह मौजूद है। फिर ऐसे ही मन के साथ आप बैठे हैं आधा घंटा, 1 घंटा ध्यान में, अपनी आंखें बंद करके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह विचारों के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाए। जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं, उतना ही विचार और ज्यादा आपको घेर लेते हैं। मुक्त होने की कोशिश ही रुकावट बन जाती है। ध्यान है कन्वेक्स लेंस की तरह हो जाना, समग्रता से अपने को किसी एक जगह पर केंद्रित कर देने की कला।
जब कुछ भी नहीं बचे, ना कोई समाज बचे, ना लोग बचे, बस केवल वही विषय बचे जिस पर आप केंद्रित हैं। ऐसा आपके जीवन में भी बहुत बार घटा है, अपने से ही घटा है, जिस पर कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया। यही वो असली ध्यान की घटनाएं थी जिनसे आप हमेशा ही चूकते रहे। जब कभी आप किसी ऐसे काम में पूरी तरह खो गए, जब आपको अपना कुछ भी याद नहीं रहा, ना आपको भूख लगी, ना प्यास लगी, आप स्वयं को ही भूल गए। जरा याद करें उन पलों को, देखें वहां क्या विशेषता थी। सीधी सीधी सरल भाषा में समझें, वहीं पर ध्यान की घटना घट रही थी। जब कभी आप उपवास करते हैं तो आप केवल इतना जानते हैं कि आपने आज खाना नहीं खाना। आपको नहीं पता कि आप एक भेड़ चाल के शिकार हो रहे हैं। उपवास का संबंध खाने से नहीं है, खाने की तो कोई बात ही नहीं है। खाना आपके शरीर की जरूरत है, आपकी रूह की नहीं, आपकी आत्मा की नहीं। जब कभी आप ध्यान की गहरी अवस्था में होते तो आपके लिए शरीर बचता ही नहीं। तब आपने खाना छोड़ा नहीं है, छोड़ने की कोई बात ही नहीं है। आपको खाना याद ही नहीं आया, आपको कोई भूख का ख्याल ही नहीं आया। खाना छोड़ा नहीं गया, खाना छूट गया। जबकि आपके साथ तो ठीक उल्टा होता है। जिस दिन आप उपवास करते हैं उस दिन सबसे ज्यादा ख्याल आपको खाने का ही आता है। जरा सोचें कि यह कैसा उपवास था जब आपने अपने मन को खाने पर ही लगा दिया, जब आप सोचते ही रह गए कि खाना खाने में अभी कितना समय रह गया है, उपवास का समय कब पूरा हो रहा है। लेकिन आपने अपनी तरफ से एक धार्मिक क्रिया को पूरा कर लिया। ध्यान में प्रवेश हो जाए तो खाना पीना छूट जाता है, लेकिन खाना पीना छोड़कर कभी आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे, ये बिल्कुल असंभव है। ऐसी ही मूर्खतापूर्ण बातों को जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक इस भेड़ चाल से बाहर आकर आप स्वयं ही समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि आप कर क्या रहे हैं, जो आप कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है। जब कभी आप कह पाएंगे कि अब कोई फिक्र नहीं, अब मैं फिक्र नहीं करूंगा इस बात की कि कोई क्या कहता है, अब मैं अपनी ही आंखों से साफ साफ देखूंगा, अब मैं अपनी ही बुद्धि से हर बात को परखूंगा, क्योंकि बुद्धि मुझे भगवान ने दी है, मुझे सोचने समझने की क्षमता प्रदान की है। याद रखें, सभी लोग जो अपनी धार्मिक मूढ़ता में उलझे हैं कभी कहीं नहीं पहुंचते। कम से कम कभी इतना तो देखें कि ये तथाकथित धार्मिक लोगों के जीवन में कभी आनंद के फूल खिलते दिखाई नहीं देते। ये तो हर पल एक उदासी में, एक निराशा में दिखाई पड़ते हैं। ये ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे कि भिखारी हों और 24 घंटे भगवान से भीख मांग रहे हैं। ध्यान के अर्थ हैं आपका सम्राट हो जाना। मांगने की तो बात दूर, जब आपके पास इतना हो कि आप बांटते बांटते थक जाएं, पर वो आनंद कभी खत्म ही ना हो। जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता चला जाता है। एक ऐसे खजाने को प्राप्त कर लेना जो कभी समाप्त ही नहीं होता। आप सभी जानते हैं कि जो कुछ भी इस भौतिक दुनिया में आप देख रहे हैं, ये सब कुछ केवल यहीं का है। बस आप इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि ये आपका है। कुछ भी आपका नहीं है।
आपका तो केवल समय है। जितना समय है आपके पास, उतना ही समय आप केवल इस भौतिक वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दिन मृत्यु का पल आ जाएगा और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। लेकिन ध्यान में पाया हुआ परमानंद कभी छूटता नहीं। ये आपकी वो संपत्ति है जो हमेशा आपके साथ है, जो आपके जन्मों जन्मों में आपके साथ चलती है और एक दिन आपको उस परम शक्ति, जिसे चाहे आप भगवान कहें, अल्लाह कहें, ईश्वर कहें या फिर वाहिगुरु कहें, किसी भी नाम से पुकारें, उसी में आपको लीन कर देती है। ध्यान की विधियों की मैं कोई फिक्र ही नहीं करता। हर रोज नई विधियां विकसित हो जाती हैं। आपका रोजमर्रा का काम ही आपका ध्यान बन जाता है। आपकी कमजोरियां, आपकी गलतियां, आपका काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ही आपका ध्यान बन जाती है। जब आपकी बुराइयां ही आपका ध्यान बन जाती हैं, तो आप इन सब से छूट जाते हैं। ये सब बुराइयां आपकी दुश्मन है। दुश्मन पर पूरा ध्यान देकर दुश्मन को समझ लेना ही उस पर विजय पाना है। आप दुश्मन को अनदेखा नहीं कर सकते। अनदेखा करते ही वो आपका नुकसान करेगा। लेकिन इसे ठीक से समझकर, ठीक से जानकर आप उसे हरा सकते हैं। बहुत से मित्रों ने पूछा है कि नशे की लत से कैसे छुटकारा पाएं, या फिर और जो बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं उनसे कैसे मुक्त हों, कैसे अपने जीवन को एक सफल जीवन बना लें। जहां तक नशे की लत की बात है, सबसे पहले तो इसे बहुत गहनता से समझना जरूरी है। आपका विरोध कभी ना तो काम आया है और ना ही काम आ सकता है। चाहे आप नशा करते हो या फिर कोई आपका अपना नशे की गिरफ्त में हो, आप केवल इतना ही जानते हैं कि उसका विरोध करो। जबरदस्ती रोकने की कोशिश चल रही है, जबकि आप स्वयं भी भली भांति जानते हैं कि जबरन नहीं रोक पा रहे, ना तो स्वयं को ना ही किसी दूसरे को। जब स्वयं को भी जबरन नहीं रोक पाते, तो दूसरे को तो क्या रोकेंगे। अगर ठीक से देखें तो आपके भीतर एक लड़ाई चल रही है, एक फाइट है, जहां आप अपनी ऊर्जा ही नष्ट करते हैं। कभी कभी ही कोई अपने अथक प्रयास से, अपने संकल्प से, अपनी लत से बाहर हो पाता है। कभी कभी हो जाता है, लेकिन 99% मामलों में असफलता ही हाथ लगती है। क्योंकि जो नशे की लत है या कोई दूसरी बुराई है, उसकी शक्ति आपकी शक्ति से ज्यादा अधिक भी हो सकती है। आप उसे हरा नहीं पाते, अक्सर तो आप ही उससे हार जाते हैं। अगर कभी कोई जीतता भी है तो उसकी जीत सहज नहीं होती, बहुत कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आज जो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर थोड़ा सा हिस्सा भी आपकी समझ में आ गया तो बिल्कुल ही सहजता से, बिना किसी विरोध के, बिना किसी संघर्ष के आप अपनी बुराई से बाहर आ सकते हैं। मैं ये प्रयोग बहुत लोगों पर कर चुका हूं, जो कि अक्सर सफल रहा है। जब कभी भी ये प्रयोग असफल हुआ, उसका एक ही कारण था कि उन लोगों ने इस ध्यान विधि को प्रयोग करना ही छोड़ दिया। तो एक बात ठीक से समझ लें कि अगर आप इस ध्यान के प्रयोग को नहीं छोड़ते तो आपकी बुराई छूट जाएगी। छोड़ना नहीं पड़ेगा,
छोड़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, अपने से ही छूट जाएगी। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप किसी भी लत को या किसी भी बुराई को छोड़ने की कोशिश ही ना करें, इस कोशिश को ही छोड़ दें। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचें कि आपको कुछ छोड़ना है, क्योंकि आपका मन उस बुराई की या नशे की मांग कर रहा है। जब भी आप छोड़ने की सोचते हैं तो तुरंत आपका मन आपके ही विरोध में खड़ा हो जाता है। आपकी बुद्धि तो कहती है कि ये ठीक नहीं, इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन आपका मन लगातार उसकी मांग करता है। यहां मन और बुद्धि का एक संघर्ष होता है। मन भी आपका है और बुद्धि भी आपकी है। दोनों के संघर्ष में जो शक्ति नष्ट हो रही है, वो शक्ति भी आपकी है। ये संघर्ष आपकी ही शक्ति को नष्ट करता है। छोड़ने की कोशिश नहीं करनी, सोचना भी नहीं कि छोड़ना है। मन को अपना शत्रु नहीं बनाना, मन को अपना मित्र बनाना है, मन के साथ सहयोग करना है। जब मन आपका शत्रु बनता है तो आपकी कोई बात नहीं सुनता, हमेशा आपका विरोध करता है। लेकिन जैसे ही आप मन के साथ हो जाते हैं, आप कहते हैं कि चलो ठीक, हमें कुछ नहीं छोड़ना, जो जैसा है उसे मैं वैसा ही स्वीकार करता हूं, अपनी बुराई को भी पूरे मन से स्वीकार करता हूं। बात छोड़ने की नहीं, पकड़ने की है। जो भी नशा करते हैं करते रहे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी जोड़ दें। इसके साथ आप अपने इस ध्यान को जोड़ दें। जब भी आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, उस समय आपको पता भी नहीं लगता कि क्या हो रहा है। एक तरह से नशा आपकी मूर्छित अवस्था में होता है। आप नशा कर रहे हैं, लेकिन मन के विचार न जाने कहां कहां भटकते रहते हैं। ऐसा केवल नशे में ही नहीं होता, ऐसा तो तब भी होता है जब आप खाना खा रहे हैं या फिर आप नहा रहे हो। ऐसी ही मन की आदत है। आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं और है। और तो और जब आप कोई पूजा पाठ करते हैं, तब भी आपका मन कहीं और ही डोलता है। यही बेहोशी का जीवन है। यही रुकावट है जो आपको जागने नहीं देती। यही है सारी बीमारी की जड़। इसलिए मैंने कहा कि अपनी बुराई को या अपने नशे की लत को ही ध्यान बना लेना है। अपने अंदर बहुत जोर से ये बात उतार लें कि अब जब भी आप नशा करेंगे तो पूरा जाग कर, पूरा होशपूर्ण होकर ही नशा करेंगे। अपने नशे पर ही पूरा ध्यान देंगे। छोड़ने की बात मैं नहीं करता, देखने की बात करता हूं। अपना एक एक स्टेप। मान लीजिए कि आप शराब पीने बैठे, तो जब बोतल निकाल कर लाएं तो उसे ध्यान से 2 मिनट देखें, पूरे होश से भर जाए। ठीक से देखें कि आप क्या करने जा रहे हैं। यहीं से अपने ध्यान को शुरू करें। फिर आपने गिलास उठाया पूरे होश में। सुनिश्चित करें कि मन में शराब के अतिरिक्त और कोई विचार नहीं है। बस आप हैं और आपकी शराब है। शराब को बोतल से गिलास में डाला है। पूरा ध्यान, पूरा होश, उसमें पानी मिलाया। कैसे आपने पानी का जग उठाया, किस तरीके से आपने बोतल को उठाया, कितनी शराब गिलास में डाली। एक एक स्टेप पूरे होश से भरा हुआ। जब मन को आपने मित्र बना लिया तो आपका मन भी आपका सहयोग करेगा, आपका साथ देगा। मन कहेगा कि जब पीने में कोई रुकावट नहीं
तो फिर होश पूर्ण होने में, जागने में क्या हर्जा है। अब शराब गिलास में डाल ली, उसमें पानी या सोडा जो भी मिलाना है मिला लिया, और आपका पूरा ध्यान केवल इसी पर ही है। अब आप अपने मन से पूछें, बिल्कुल एक मित्र की भांति मन से पूछें कि कितनी पीने की इच्छा हो रही है। क्या अभी तुरंत ही पीना जरूरी है या फिर 10 मिनट रुका जा सकता है? अब मन भी आपकी बात को सुनेगा, आपका सहयोगी होगा। आपको इसमें कोई मुश्किल दिखाई नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा कि रुका जा सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। अपने होश को जगाए रखें। जब 10 मिनट गुजर जाएं, तो फिर से एक बार सोचें कि क्या और 10 मिनट आप रुक सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रुक सकते हैं। अब क्योंकि आपने अपना विरोध छोड़ दिया, तो मन भी तुरंत अपना विरोध छोड़ देता है। अब आपका शराब पीना दूसरे दिनों से बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसमें कुछ नयापन है। इसमें एक एनर्जी आपको इस बात से भी मिलती है कि आप किसी चीज के लिए बिल्कुल पागल नहीं हो गए। आप रुक सकते हैं। आपकी पहचान अपनी शक्ति से होने लगती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। पहली बार आपको अपनी गुलामी से थोड़ी सी राहत मिलती है, जब आपको पता चलता है कि आप में भी रुक जाने की संभावना है। एक अलग ही तरह की खुशी का एहसास आप करते हैं। आपके ही भीतर कहीं छुपी हुई एक विजय का, एक जीत का एहसास। जितना रुक सकें रुकें, लेकिन बिल्कुल सहजता से, विरोध से बिल्कुल नहीं। फिर जब पीने लगे तो पूरे होश से ही पीना है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि आप शराब पी रहे हैं। आपका मन शराब से अलग कुछ नहीं सोच रहा। मन की पुरानी आदत है, वो भटकेगा, बार बार इधर उधर भाग जाएगा। जैसे ही भटकने लगे, तुरंत पकड़कर वापस ले आए। ठीक इसी शराब के क्षण में मौजूद होना है। अब भी अपने मन को आदेश दें कि अभी कुछ भी और सोचना ही नहीं, चाहे कितना भी जरूरी हो, सब बाद में देखेंगे। अभी शराब के सिवाय कुछ नहीं सोचना। जैसे शराब आपके गले के नीचे उतरे, तो एक एक घूंट पर आपकी तीखी नजर कैसे आपके पेट में जा रही है, कैसे इसका असर आप पर हो रहा है। नशे में होने के बाद भी अपना होश नहीं खोना। मैं ये नहीं कहता कि ये सब करना आसान है, नहीं, आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। अभी ये सब आपको आसान लग सकता है, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी झंझट में उलझ गए। मन बार बार भागने की कोशिश करेगा। बस यहीं से आपने कमान संभालनी है। यहीं पर अब मन की नहीं सुननी। यहां फिर से मन आपको कहेगा कि ये क्या पंगा ले लिया। यहां थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तब मन को समझाना है कि जब मैंने तुम्हारा कोई विरोध नहीं किया, तो तुम भी अब जरा साथ दो, अब सहयोग करो। हां, ये ध्यान की विधि बहुत ही सहज होते हुए भी मुश्किल है, लेकिन अपने साथ जबरदस्ती करने से ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप अपने को जबरन रोकें। आपका मन भाग भाग कर नशे की तरफ जाए और आप उसका विरोध करें, उससे लड़ाई करें। ये इस विधि से हजारों गुना ज्यादा मुश्किल है। विरोध से सहयोग करना बहुत ही सरल है। पहले दिन
बहुत ज्यादा मुश्किल आपको लगेगा। लेकिन फिर जब हर रोज ही आप इसे करने लगेंगे तो हर एक दिन ये पहले से आसान होता जाएगा। जब इतना ध्यान आपका सधने लगेगा तो आप कितनी पी रहे हैं ये भी आपकी पकड़ में आने लगेगा। आप हैरान होंगे कि आपकी शराब की मात्रा हर रोज कम होती चली जाएगी। कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी, बस अपने से ही नशा कम होने लगा। अभी कुछ दिन पहले एक कॉलेज के विद्यार्थी का मेरे पास कॉल आया। उसने मुझे बताया कि वो बहुत से नशों की गिरफ्त में आ गया है। वो छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। मैंने बहुत ध्यान से उसकी बात को समझा, फिर यही तरीका उसे दिया। उसे बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए तुमने इस विधि को नहीं छोड़ना। एक शर्त रख देनी है कि नशा केवल इसी शर्त पर मिलेगा। अगर ये ध्यान की विधि नहीं तो नशा भी नहीं। इतने जोर से इस विधि को पकड़ना है। कुछ दिन बाद उसने मुझे फोन करके बताया कि जितना नशा वो एक दिन में करता था अब उतना ही नशा वो 10 दिन में करता है। यानी कि नशे की मात्रा केवल 10% रह गई। फिर इसके कुछ दिन बाद फिर से उसकी कॉल आई। उसने कहा कि दोबारा पहले वाली स्थिति फिर से लौट आई। एक बार फिर से नशा ज्यादा हो गया। मैंने उससे विधि के बारे में पूछा तो उसने कहा कि अक्सर मैं इस विधि को भूल जाता हूं। बहुत होश में रहना पड़ेगा। एक बात निश्चित है कि या तो ये विधि छूट जाएगी या फिर आपका नशा, दोनों एक साथ चल ही नहीं सकते। अब फैसला आपका है कि आप क्या छोड़ना चाहेंगे। बहुत ही जोर देकर मैं आपको कहना चाहता हूं कि इतनी सहज और सरल विधि को अपनाकर इसी पर पूरा ध्यान देकर आपकी कोई भी लत अपने से ही छूट जाएगी। आपने देखा होगा कि नशे की लत में उलझे लोग अपने नशे को पाने के लिए कुछ भी कर जाते। एक ईमानदार आदमी नशे के लिए चोरी कर लेता है। यहां तक कि कभी कभी तो अपनी लत को पूरा करने के लिए कोई किसी की जान भी ले सकता है। जब इतना सब कुछ कर सकता है तो एक छोटी सी विधि क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता। बात केवल नशे की लत की नहीं है, आपके पूरे जीवन की है, आपके जागरण की है। केवल जाग जाना ही आपको सभी बुराइयों से बाहर कर देता है। जैसे किसी को बहुत क्रोध आता हो या कोई बार बार अहंकार का शिकार हो जाता है। वही जो मैंने पहले कहा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनसे मुक्त होने की कोशिश नहीं करनी। कोशिश की तो कुछ भी नहीं होगा, बस केवल आप ढोंगी हो सकते हैं। अंदर अंदर चलेगा सब कुछ वैसे का वैसा, बाहर से दिखावा शुरू हो जाएगा। नहीं, मैं संघर्ष के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं। इन सबको देखना शुरू करें। अब क्रोध की बात करें तो यह तो बिल्कुल साफ है कि क्रोध के क्षणों में तो आपको कोई विधि याद ही नहीं रह सकती। क्रोध तो जब आता है तब आप होश में ही कहां होते, उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। दूसरे विकार मन में आते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कब आ गए। इसमें कुछ भी गलत या बुरा जैसा समझने की जरूरत नहीं। ये सब विकार आप अपने साथ लेकर पैदा होते हैं। आप इन्हें पैदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
अपने को दोषी अनुभव नहीं करना, बस जागना है, हर चीज के प्रति जागना है। अब जैसे मैं कहूं कि झूठ, हम सभी जानते हैं कि आज जिस संसार में हम जी रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं झूठ अनिवार्य है। कहीं ना कहीं हर कोई झूठ बोलने के लिए मजबूर है। चाहे तथाकथित धार्मिक व्यक्ति कितना भी कहें कि झूठ बोलना पाप है, उससे कुछ भी नहीं होता। ऐसा कहने वाले व्यक्तियों के अंदर सबसे ज्यादा झूठ भरा है। नहीं, कोई पाप या पुण्य जैसा कुछ भी नहीं है, बस इन सब विकारों के प्रति केवल जागना है। ये तो अपने से ही विदा हो जाएंगे। अपने रोजमर्रा के काम से फ्री होकर जब आप घर आ जाएं, अपना खाना लेने के बाद जब बिस्तर पर सोने के लिए जाएं, तो अपने पूरे दिन को रिव्यू करें। आज के अपने पूरे कार्यकलाप पर गहरी नजर डालें। छोटी से छोटी बात भी छूटने नहीं पाए। देखें कि आज के दिन में आपको कितने झूठ बोलने पड़े या आपने बोले। उनके पीछे कारण को समझें। कौन सा झूठ ऐसा था जो बहुत जरूरी था? कौन सा झूठ ऐसा था जो आपने केवल अपने अहंकार को बचाने के लिए बोला या किसी छोटे मोटे डर के लिए बोला? कौन सा झूठ ऐसा था जिसमें आपने किसी दूसरे के अहंकार की रक्षा की, दूसरे को खुश करने के लिए बोला? कब कब आपको क्रोध आया? कब कब आप अपने खोखले अहंकार का शिकार हुए? इस सब में कोई ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन इसके परिणाम आश्चर्यजनक है। कोई भी आपकी ध्यान विधि आपके जीवन को इतना रूपांतरित नहीं कर सकती जितना इस छोटी सी विधि से आपका जीवन बदलने लगता है। जिस दिन से शुरू करते हैं, ठीक उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। जितना ज्यादा आप अपने जीवन को देखेंगे, जितनी ज्यादा सूक्ष्मता से देखना शुरू करेंगे, तो आपको दिखाई पड़ने लगेगा कि आपने 90% झूठ ऐसे बोले जिनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। आप अहंकार को देखेंगे तो आप समझने लगेंगे कि वो अहंकार केवल आपके भ्रम से ज्यादा कुछ भी नहीं था। बस एक बार आपको ठीक से अपना लोभ दिखाई पड़ जाए, आप अपने क्रोध को जान लें, आपका होश सधने लगेगा। अपने जीवन को ठीक से ना देखना ही बेहोशी, और यही बेहोशी आप पर हर रोज घट रही है। आप अक्सर पूछते हैं कि स्वयं को कैसे जाने। यही एकमात्र तरीका है। थोड़ा सा भी अपनी समझ पर जोर देंगे तो आपको यह साफ दिखाई पड़ जाएगा। जीवन में आपको कुछ भी पाना हो, फिर चाहे वो ध्यान हो या परमात्मा हो, चाहे वो धन दौलत हो या आपकी आत्मा, जो भी आप चाहें, सब कुछ पाया जा सकता है, और इतनी आसानी से जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे ही आप सभी चीजों को साफ साफ देखने लगते हैं, तो कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता। जो जो भी जीवन में बुरा है, जो भी जीवन में गलत है, जो भी जीवन का विष है, वो अपने आप ही छूटने लगता है। अपनी अगली वीडियो में मैं अध्यात्म के 2 रास्तों की बात करूंगा, जो पूरी तरह से विपरीत दिखाई देते हुए भी एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। ज्यादातर आध्यात्मिक लोग आपको कठिन रास्ते ही दिखाते हैं, लेकिन कुछ रास्ते इतने सरल और स्वाभाविक हैं कि आप अपने आम जीवन को जीते हुए ही समस्त ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं।
मेरा मार्ग मन के साथ सहयोग करना है, मन का विरोध नहीं। मेरे देखे मन का विरोध केवल आपके अहंकार से पैदा होता है। भले ही रास्ते एक ही मंजिल पर पहुंचते हों, लेकिन हठ का जो रास्ता है वो पूरी तरह से अहंकार से भरा है। उसमें सबसे अंत में जाकर अहंकार को छोड़ना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा। अहंकार के साथ आप लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते, जबकि मन के साथ सहयोग करके आप शुरू में ही अहंकार को छोड़कर चलते हैं। आप अपने जीवन के विरोध में नहीं, जीवन के सभी सुखों को, सभी वासनाओं को जीते हुए, कोई त्याग करके नहीं, बल्कि पूरा भोग करते हुए अपनी मंजिल को सहजता से ही पा जाते हैं। आपके जीवन में प्रकाश फैल जाएगा। आप अपनी धारणाओं के अंधेरों से बाहर आकर अपना ही साक्षात्कार करें। परमात्मा आपके जीवन में उतरे, आपके हृदय की वीणा की झनकार आपके पूरे जीवन को संगीत से भर दे और आपको वही आनंद का सागर उपलब्ध हो जिसकी तलाश आप जन्मों जन्मों से कर रहे हैं। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।